अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका 7 नंबर पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि होता है आर और फोकस जो कि होता है स्मॉल एफ, भाज व्याखर दो कैपिटल आर और फोकस द्रव्य स्मॉल आर के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे जो कि होता है ये। और मैं तुम सबको बता दूं ये वाला एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है और तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ ये फॉर्मूला हुआ कैसे, ये फॉर्मूला कैसे हुआ। देखो तुम लोग देखो, मैंने तुम लोग को बताया था यहाँ ये पी, ये कर्वेचर का ये मिडिल पॉइंट को पी बोला जाता है और इसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो क्या होता है यहाँ सी से लेकर यहाँ पी तक ये क्या होता है, ये रेडियस होता है बोला था मैंने, मतलब ये P से लेकर यहाँ C तक ये रेडियस होता है बोला मैंने। अभी तुम लोग देखो और उसके बाद क्या होता है ये F पॉइंट बीच में होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये F होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी F ही होगा, यहाँ भी सेम चीज होगा F और यहाँ से यहाँ तक ये भी F। मतलब ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिखा रहा हूँ मैं, दोनों में सेम ही होगा। तो तुम लोग एक चीज देखो, ये यहाँ दो टू एफ मिल के एक पूरा आर बन रहा है। इधर यहाँ भी देख सकते हो ये दोनों एफ मिल के ये पूरा आर बन रहा है। मतलब दो टू एफ अगर होगा तो ये पूरा आर बनता है। इसके लिए ये लिखा जाता है टू एफ इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर होता है, ये इसके लिए लिखा जाता है। ये रिलेशनशिप है आर और एफ के बीच में, इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते हैं। इसके बाद ही एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं जो तुम लोग को समझ में, तो फिर तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना है तुम लोग को। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि न्यूमेरिकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम लोग को फिर वो प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। जो भी मैथमेटिक्स है ना, जो भी अंक रहता है जो आसामीज मीडियम वालों को समझ में नहीं आता या फिर इंग्लिश मीडियम वाला कर नहीं पाते कभी कभी, तो इसके लिए होता है क्योंकि उन लोग को फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। तो तुम लोग को क्या करना है, ये साइंस में पढ़ रहा हूँ अभी, तो साइंस में तुम लोग को ये फॉर्मूला वगैरह तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सोल्व करते जाएंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। अभी हम लोग समझते हैं इसका रिलेशनशिप, जो भी 2f इज इक्वल टू आर था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा। देखो ये बुक से रिलेटेड, बुक का क्वेश्चन है, ये मैंने बुक से उठाया क्वेश्चन तो तुम लोग ये समझ जाओगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, गोलाकार दापू नेखन और भाज व्याखर 20 सेंटीमीटर। सो गोलाकार भाज व्याखर जो बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, वो क्या था, वो हम लोग का आर था कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको करने के लिए गिवन लिखा। गिवन में क्या है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लगाया, क्योंकि आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाज व्याखर दो, जो कि दिया कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इधर आसामी से लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश से लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने आर लिखा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकस द्रव्यों की मान। सो इसमें क्या है, फोकस मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है, फोकस मिसिंग है। तुम लोग को क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो तुम लोग को क्या करना है, पहले साइंस में बेसिकली क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसके बाद गिवन लिखो, दिया से लिखो, क्या क्या चीजें उसमें दिया हुआ है वो लिखने के बाद देखो इसमें क्या है, आर दिया हुआ था और फोकस वो निकालने बोला है। और क्योंकि हमें पता है वी नो दैट लिखा, आमी जानू जे 2f इज इक्वल टू आर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा के हम लोग कर रहे हैं। तो ये पढ़ा अभी हम लोगों ने, इसमें क्या है, ये f है, 2f इज इक्वल टू आर है, ये दो को हम लोगों ने उस साइड ले गए, इधर क्या है, इधर ट्वाइस एफ है, ट्वाइस एफ मतलब 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये पूर्ण हो रहा है, उस तरफ जाने से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो r के साथ ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी उसमें देखो एक चीज, यहाँ देखो 2 इधर गया तो डिवाइड हो गया। अभी तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ ये r का वैल्यू क्या है, ऊपर हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे, नीचे 2 तो है ही, तो इसे नीचे 2 पुट कर दिया, ऊपर r है ना, ऊपर r का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर और नीचे 2 है। ये 2 से 20 को काटा तो कितने बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। 2
2 10 जा 20 होता है। सो यहाँ से f का वैल्यू कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, निर्णय फोकस द्रव्य ये कितना होगा बोलने से कितना लिख सकते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ हम लोग r का वैल्यू 20 दे दिया, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया 10 बढ़ गया, तो हम लोग यहाँ कितना मिला 10 सेंटीमीटर मिला। तो यहाँ से द फोकल लेंथ इज हम लोग कितना लिख सकते हैं, द फोकल लेंथ इज, रुको, द फोकल लेंथ इज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में। ये क्वेश्चन मैंने एक कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, इस तरह क्वेश्चन और भी एक है वो तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। और होता है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, देखो डाउट रहेगा तो कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो मेरे को। तो ये पूरा एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ये समझ में आया कि नहीं, लाइक मार के बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है।